सबको राम राम। आज मैं एक गांव के बारे में बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक परिवार रहता था। एक बेटा, दो मियाँ बीवी, एक बेटा और एक बेटी उनकी। अच्छी तरह से रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। वो आपस में बड़े प्यार से रहते थे और मिलजुल के रहते थे। वो जो उनकी जो पति था वो बाहर जाते थे कमाने, उस पैसे लाता कमा के। वो क्या करती थी, उनकी जो पत्नी घर में उसने रखने छुपा के पैसा। जैसे उसने 5,000 दिए तो 1,000 रुपये रख लेती थी। वो 10,000 दिए तो उसने 2,000 रखती थी। ऐसे ऐसे करके उसने बड़े पैसे बचाए। बचपन से वो ऐसी काम करती थी। जैसे उसके बच्चे छोटे छोटे थे, जैसे बच्चे हुए उसी टाइम से ऐसे काम लगी करने, उसी टाइम से ऐसे काम लगी करने। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल पढ़ने लगे, उसने बहुत पैसे इकट्ठे किए और बहुत पैसे इकट्ठे किए और उसने लाखों के हिसाब से बैंक में पैसे रखा। फिर क्या किया उसने, लाड़े के पास नहीं बताती थी। उसने क्या किया, फिर बाद में बच्चे की शादी हो गई, बेटे की शादी की, बेटी की शादी की। वो गाँव वाले को भी ऐसा बोलती थी। गाँव वाले जो लेडीज वो बोलती थी ऐसा, देखो पैसे थोड़े थोड़े बचाया करो, हमारे काम आएंगे। क्योंकि उसने अपने पीछे से देखा था, अपने घर से उसकी अपनी माँ को देखा था, अपनी दादी को देखा था। उसने वो समझाते थे, बेटा पैसा सारा खत्म नहीं करना, बच्चे के पास सारा पैसा कमाना, बताना पैसे सारे। बच्चे फिर सारे पैसे खत्म होके बाद में बोलते, बच्चे पैसे कहाँ रखे तुमने भाई, इससे अपने पैसे निकाले। कोई जरूरत नहीं इनके साथ लड़ने की होती है, ना कोई ढूंढने की जरूरत होती है। अपने पैसे दादा कई बातें होती है, अपने निकाले और अपने खर्च किए। ऐसे सब बताते थे वो सारी गाँव वाले लगते उसके हाथ से। देखो वाला क्या बच्चे हमने इतने पाले हुए, हमारे कोई सहायता नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। देखो वाला कैसे लगी हमारे को समझाने। धीरे 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 उसने शादी की बेटे की और सहने लगे उन्हें। गाँव के जो सहने में जो उसको समझाती थी वो भी सहने लगे उन्हें। उनके पास पैसा नहीं होता था, बच्चे से पैसे मांगते थे। वो बच्चे बोलते, सीधे अपने पैसे कहाँ रखे तुमने। जो पेंशन मिलती थी उनको, बुढ़ापा पेंशन, कोई नौकरी, वो भी बच्चे साफ लेते थे। भाई पैसे कहाँ रखे, इतने पैसे आए हो कहाँ रखे। तब रोने थे उसके पास आते थे वो, तो सारे रोने लगते थे। आपने हमारे को ठीक सलाह बताई थी, देखो हमने उस टाइम गलती की, अब कहाँ रखने हमने। अब तो हमें 60-60 साल की तो हो गई, 60-70 साल की, अब कहाँ से रखना हमने पैसे। जो उसने और रखा थी पहले, बड़ा पैसा बचा के दोनों बेटे की शादी में भी पैसे लगाए। जो अपना पैसा रखा थी, बेटा देता थी पैसा, ये लो बेटा नौकरी लगा, और बेटा पैसा देती थी, ये ले बेटा आमा तेरे को माँ पैसा। वो बोलते थे, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास खुद पैसा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं आपके पैसे की। और बच्चे भी खुश हो, बहू भी खुश हो और खुद भी खुश रहती थी। ऐसा रखना चाहिए धीरे धीरे। तब होते अपने घर में। उसने क्या करना, कीर्तन भजन करती थी, क्या क्या करती थी वो अपने घर में। और सावन का महीना कीर्तन भजन करना। यहाँ भी हमारे एक आदमी, वो देखो वाला पीछे सुंदरकांड उठाया थी, अभी देखो कीर्तन लगी आजकल, सावन का महीना लगा है, डेली कीर्तन लगी है घर में। कीर्तन लगी है, 3-4 दिन के बहुत आदमी आ रहे हैं और कीर्तन भजन लगे। अपना पैसा है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है उनको। मकान डाला बहुत बड़ा और अपना पैसा रखते हैं, 1-1 रुपया बचाते हैं, मेहनत करते हैं। अभी माँ बाप जीते हैं, खुद भी रिटायरमेंट करके हुए हैं। तो ऐसा होता है, पैसा बचाना चाहिए और वो पैसा काम आता है। हम देखो सारे पैसे बच्चे के पास बता देते हैं, 100 कमाते हैं हम, 100 ही बच्चे को देते हैं और बता देते हैं हमारे पास 100 है जी। मैं खुद ऐसा करती है। बाद में देखो कैसा आता, कभी मेरे को भी समझाते लोग, देखो पैसे रखने चाहिए बचा के, पैसे रखने चाहिए बचा के। पैसा हमारे को काम आता है, कोई भी दुख सुख हो पैसा काम आता है। तब होता है, देखो बीमारी होगी, कई बातें होगी, कहीं देखो बच्चे बाहर गए, कहीं घर में कोई भी नहीं हो, तो ऐसा होता है अपने नौकरी लगा दिया और हमारे को ये चीज़, हम इतने पैसे देते हैं आपको, देखो रोटी बना दो पैसे दे देंगे, कई बातें कपड़े दो भाई पैसे दे देंगे। आजकल बिना पैसे से कौन करता है, लालच से भी आजकल कोई काम नहीं करता है। तो वैसा एक एक बात अपनी याद रखो कि आगे हमारे काम आएंगे। ऐसे मत करो लापरवाह, कल के लिए कोई पता नहीं कब क्या होगा कब नहीं। ऐसा है, पैसा बचाना चाहिए, यही हमारे काम आता है, बाकी कुछ हमारे काम आता है। हम पैसा बचाना चाहिए, 1-1 रुपया जो भी है, कोई भाई इधर उधर सबको ऐसी सलाह देनी चाहिए। वो सबको ऐसी सलाह देती, उसके बातें बनाते थे लोग, कैसी है ये देखो वाले ऐसी लगी, अभी पीछे अभी लगी देखने में भविष्यवाणी। तब लगा उसको पता, तब वो सहने हो गए, वो एक गाँव में रहे, तब लगा पता तेने तो बहुत बड़ी बात बोली थी। तब लगे रोने उसके पास आने। वो 1 रुपया लेती थी, वो बोलती मेरे पास पैसा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, ना अपने बच्चे और बहू को पैसे नहीं लेती थी। वो अपने 2 मियाँ बीवी बड़े खुशी से रहते थे और कीर्तन भजन कराने, सावन के महीने कराने, कि सुंदरकांड कराना, कीर्तन करानी घर में, भागवत का कथा करानी उसने घर में, पाठ बिठाना उसने घर में। वही करती थी वो। लोग बोलते थे कहाँ से करती पैसा, इसके बच्चे जो थे, बच्चे से 1 रुपया लेती, अपने पैसे रखती पहले से उसने। उसको पता थी भाई कि बुढ़ापा आया है, बुढ़ापा बुरी चीज़ होती है। तो अब ऐसा है, थोड़ा थोड़ा पकड़ना चाहिए। फिर बोलते हैं हम जी बच्चे खराब है जी, बच्चे खराब। बच्चे बोलते पहले तुमने कहाँ रखे पैसे, उनको क्या पता है कि इनकी ऐसी मजबूरी काटी, इससे पहले से रखो। बच्चे को भी दिखाओ गरीबी भाई नहीं है, ये गरीबी काटी है, देखो हमने पैसे थोड़े थोड़े बचा के रखो। 200 कमाते हैं हम, 5 रुपया अपने को रखो। तो हम सारे पैसे बच्चे को बोलते जो जी ए जो जी। बाद में बोलते बच्चे भी तुमने कहाँ रखे पैसे, तुमने कमाए नहीं पूरी ज़िंदगी भर। जो हमने कमाया होता है वो भूल जाते हैं बच्चे, जो अपने कमाते हैं उसकी याद रहती है हमने इतना कमाया है, कहाँ रखा है। पेंशन मिलती है उसको भी साफ करते फिर बच्चे, कहाँ रखे, क्या है, कैसे है। इसे ऐसे अपने छुपा के रखना चाहिए थोड़ा बहुत पैसा। जहाँ 10 लगते हैं वहाँ इनके पास 20 बताना चाहिए, 20 लगे हमारे पास, जहाँ 20 लगते हैं वहाँ 40 बताना चाहिए इनको।
भाई ऐसा खर्चे हो हमारे ऐसे रखे हमने, वो पैसे रखने चाहिए अपने जाके। तब भी कोई दौड़ लगी, बच्चे कहीं बाहर भूल जाते, नौकरी जाते, को बहू बेटे दोनों नौकरी में होते हैं, घर में होते, कोई उठने बैठने को नहीं होता, मुश्किल होता है। आजकल देखो कोई बीमारी लगी निकले, टांगों में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, तो वैसे अपने पास पैसे होगा तो हम डैडी पर भी रखेंगे, लोग नौकरी भी भाई करो कहाँ पैसे दे देंगे, जितना ही होगा क्या करना, फिर रोना होना ना फिर, तो ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो और आगे आगे भेजी करो, आपको आगे आगे तो भेजते ना, और शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कभी कभी करे करो।